हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अमन मिश्रा। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 10 साइंस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं फिजिक्स का, ठीक है, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई। चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। कौन सा चैप्टर का नाम है? लाइट, लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो बेसिकली हम इस चैप्टर में लाइट की दो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे या दो फिनोमेना डिस्कस करेंगे। एक तो रिफ्लेक्शन और दूसरा क्या होता है, रिफ्रैक्शन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लाइट के बारे में बात करेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स वगैरह डिस्कस करेंगे एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाइट के बारे में पढ़ना, ठीक है। सो भाई लाइट होता क्या है? अगर आपसे कोई पूछ दे कि लाइट क्या होता है, तो लाइट बेसिकली एक एनर्जी का रूप है, एक एनर्जी का फॉर्म है जिससे हम चीज़ों को देखते हैं। अगर लाइट नहीं होती तो भाई हम देख ही नहीं पाते, ठीक है। सो इसका डेफिनेशन कैसे आएगा भाई? डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो क्या? इट इज दी फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब भाई लाइट मैटर तो है नहीं, एनर्जी है, ठीक है। सो लाइट या इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन। जो हमारे विजन को या हमारे आई के अंदर रेटिना पे जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं उनको सेंसेट करता है, जिससे हम लाइट इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली देखने में हेल्प कौन करता है? लाइट करता है। आपको इससे इतना ही मतलब रखना फिजिक्स में, ठीक है। सो लाइट एक एनर्जी का रूप है जो हमें देखने में हेल्प करता है, दैट्स इट, ठीक है। आगे स्टार्ट करते भाई, लाइट की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उनमें से पहला प्रॉपर्टी कौन सा भाई? पहला प्रॉपर्टी ये है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। पहला प्रॉपर्टी क्या है? कि लाइट ऑलवेज ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ठीक है। क्या हमेशा करेगा? तो ऐसा नहीं है। 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, बट ये सिर्फ पार्टिकल नेचर के लिए फॉलो होता है। कौन से नेचर के लिए? पार्टिकल नेचर के लिए फॉलो होता है। और आप सभी को पता है या पता चलेगा 12वीं क्लास में, क्या 12th क्लास में, कि भाई लाइट जो है ना वो डोल नेचर शो करता है। यानी लाइट रेडिएशन भी है, वेव भी है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है, ठीक है। तो जब हम पार्टिकल नेचर की बात करते हैं तो उसमें हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। वहां पे लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ठीक है। जब हम वेव नेचर पढ़ेंगे 12th क्लास में तो वहां पे देखेंगे लाइट बेंड भी होता है भाई, उसको डिफ्रैक्शन कहते हैं ना, ठीक है। तो वहां पे पढ़ेंगे 12th क्लास में। अभी आपको 10th क्लास के लिए याद रखना क्या? लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पहला। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है भाई? सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मीडियम मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, दोनों में ट्रैवल कर सकता है। यानी लाइट एयर यानी कि गैस, लिक्विड, वाटर, किसी में भी ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। इवन स्पेस में भी ट्रैवल कर सकता है जहां पे कोई मीडियम नहीं होता। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है भाई? सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि लाइट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है। लाइट को ट्रैवल करने के लिए भाई साहब कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। मिले मीडियम तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक, ठीक है। अच्छा, क्यों जरूरत नहीं है भाई लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की? क्योंकि लाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर कोई आपसे पूछे कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम क्यों नहीं चाहिए, तो आप क्या बताओगे? कि भाई लाइट एक क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? वो इसका रीजन भी हो सकता है, आंसर भी हो सकता है। क्या? कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन है, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? शॉर्ट में EMW कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खास बात क्या होती है? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे होते हैं,
और लाइट का प्रोपोगेशन क्या होता है, दोनों के ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, ठीक है। सो इनके जो ऑसिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन, इन्हीं से लाइट को सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है, उससे वो ट्रैवल कर लेते हैं, ठीक है। तो इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सिर्फ लाइट ही आता है? ऐसी बात नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक महासागर है जिसमें बहुत सारे रेडिएशंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दे रहा हूँ। ये जो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, इसमें बहुत प्रकार के रेडिएशंस पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, ठीक है। सो आपने गामा रेस के बारे में सुना होगा, ठीक है। एक्सरेज देखा होगा, एक्सरेज देखा होगा नहीं भाई, एक्सरेज गामा रेस को हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, इसको कभी देख नहीं सकते भाई, ठीक है। तो गामा रेस, एक्सरेज को एक्सरे करवाया होगा भाई साहब, देखा नहीं होगा, ठीक है, एक्सरे को देख नहीं सकते। तो गामा रेस हो गया, एक्सरे हो गया, अल्ट्रा वायलेट रेस जिसको हम यूवी रेस कहते हैं, ठीक है। और क्या होता है भाई, एक विजिबल रीजन होता है बेटा, ठीक है। विजिबल लाइट जो क्या होता है, विबग्योर होता है ना, विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसी वाले रीजन को हम देख पाते हैं, बाकी किसी को भी देख हम नहीं पाते हैं। तो भाई ना ही गामा रेस देख सकते, ना ही एक्स रेस, ना ही यूवी रेस, हम सिर्फ इस विजिबल रीजन को देख सकते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, विबग्योर कहते हैं, विच इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। चलिए और कौन कौन से होते हैं भाई, और कौन कौन से होते हैं, इंफ्रारेड होते हैं, ठीक है, इंफ्रारेड होते हैं, इंफ्रारेड को हीट रेडिएशन भी, थर्मल रेडिएशन भी कहते हैं, ठीक है। इंफ्रारेड हो गया, हीट वेव भी कहते हैं इसे, ठीक है। इंफ्रारेड हो गया, और कौन कौन सा होता है, माइक्रोवेव हो गया, ठीक है, माइक्रोवेव हो गया, और कौन सा होता है, रेडियो वेव हो गया भाई साहब, ठीक है, रेडियो वेव हो गया, ठीक है। ये सारे रेडिएशंस होते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ठीक है। एक और भी होता है कॉस्मिक वेव, ठीक है, कॉस्मिक वेव। इनमें से हम किसी को देख नहीं सकते हैं एक्सेप्ट ये, सिर्फ इस हम विजिबल रीजन को, विबग्योर को ही देख सकते हैं, और किसी को देख नहीं सकते, सारे इनविजिबल होते हैं हमारे लिए, हम अपने आंखों से देख नहीं सकते। तो ये सारे रेडिएशन में हमारा लाइट एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, इसी की हम स्टडी करने वाले इस चैप्टर में, ठीक है। सो लाइट एक छोटा सा पार्ट है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करा, ठीक है। थोड़ा और हम बात कर रहे हैं क्या, कि लाइट जो है ना हमारे यूनिवर्स में सबसे फास्टेस्ट चीज़ है भाई, ठीक है। लाइट से ज़्यादा फास्ट कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, लाइट इज द फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स, ठीक है। हमारे यूनिवर्स में लाइट सबसे फास्टेस्ट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है भाई, तो स्पीड ऑफ लाइट को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा देखो, जो लाइट की स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है किसमें, वैक्यूम में, ठीक है। स्पीड की बात करें, लाइट की स्पीड की बात करें हम, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो वो मैक्सिमम होती है किसमें भाई, वैक्यूम में मैक्सिमम होती है, ठीक है। सो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, मैक्सिमम होता है किसमें, वैक्यूम में। वैक्यूम को ना बेटा फ्री स्पेस भी कहते हैं, ठीक है, फ्री स्पेस, अंतरिक्ष, ठीक है, ये वैक्यूम हो गया। तो वैक्यूम में लाइट सबसे फास्ट होता है। उसके बाद नंबर आता है एयर का, एयर के बाद आता है भाई साहब क्या, वाटर के बाद आता है ग्लास, और सबसे स्लो जो लाइट होता है वो डायमंड के अंदर होता है, ठीक है। सबसे स्लो लाइट किसके अंदर होता है, डायमंड, मतलब लाइट की स्पीड सबसे कम किसमें होती है, डायमंड में होती है। अच्छा साउंड का ट्रेंड उल्टा चलता है, ठीक है। साउंड का क्या होता है, अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड की बात करूं, यहाँ पे ज्ञान की बात में लिख लेना भाई, ज्ञान की बात में क्या लिखोगे, जो स्पीड ऑफ साउंड है, जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो क्या होता है, सॉलिड में मैक्सिमम होता है, उससे कम लिक्विड में, और गैस में सबसे कम होता है। पर लाइट के साथ उल्टा भाई साहब, ठीक है। लाइट के साथ क्या है, लाइट की स्पीड की बात करूं, लाइट की स्पीड की बात करें बेटा, लाइट की स्पीड की बात करें तो गैस में सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में, और सबसे कम किस में होता है, सॉलिड में होता है, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। यही रीज़न है कि जब भी कभी थंडरस्टॉर्म होता है या फिर लाइटिंग होती है तो सबसे पहले लाइट हम उसका पहले देखते हैं, साउंड हमें बाद में सुनाई देता है। क्यों, क्योंकि भाई लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है साउंड से, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसलिए हम देखते पहले हैं, सुनते बाद में हैं, किसको, लाइटिंग को, ठीक है। चलिए सो ये हमने लाइट की प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इस चैप्टर में बहुत काम आएगा, ठीक है। तो बेसिक टर्म डिस्कस करेंगे।
बेसिक टर्म्स में आपको क्या क्या आना चाहिए? तो भाई सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए लाइट रेस क्या होता है, लाइट रेस क्या होता है। देन फिर आपको पता होना चाहिए क्या, बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं, बीम ऑफ लाइट के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है। उसके बाद ये टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, जैसे कि क्या होते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तीसरा पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। देन आपको पता होना चाहिए थर्ड, थर्ड तो हो गया, फोर्थ कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। एंड फोर्थ हो गया, फिफ्थ पता होना चाहिए क्या, डायवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डायवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। चलिए सबसे पहले देखते हैं रेस क्या होता है। तो भाई रेज ना लाइट का डायरेक्शन बताता है कि लाइट कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है। ठीक है, ये कौन बताता है, लाइट रे। जैसे कि मान के चलो हमारे पास ये सोर्स है, एस सोर्स है, यहां से लाइट निकल रहा है, तो इसका डायरेक्शन हम कैसे दिखाते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं और एरो लगा देते हैं। ठीक है, सो लाइन ड्रॉन विथ एरो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, इसी को हम क्या कहते हैं, लाइट रेस कहते हैं, लाइट रे कहते हैं। ठीक है, सो रे का डेफिनेशन क्या आएगा, रे का डेफिनेशन ये होगा क्या, लाइन ड्रॉन, लाइन ड्रॉन, लाइन ड्रॉन विथ एरो, विथ एरो, एरो इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, प्रोपगेशन मतलब लाइट किधर जा रही है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ लाइट, और पोगो पे हो रही है छोटा बीम की फाइट। चलो इसको मत देखो, पढ़ लो पहले। ठीक है, 10th क्लास है भाई साहब। ठीक है, चलिए सो रेस समझ में आया, रेस क्या होते हैं बेटा, लाइन ड्रॉन विथ एरो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, इसको हम रे कहते हैं। अच्छा देखो, अगर बहुत सारे रेस एक साथ जा रहे हैं, बहुत सारे रेस एक साथ आते हैं बेटा, यानी कि कलेक्शन ऑफ लाइट रेस, कलेक्शन या बंच ऑफ लाइट रेस को हम क्या कहते हैं, लाइट बीम कहते हैं या बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, सो लाइट बीम क्या होगा भाई, ये क्या होगा, इट इज बंच या कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ लाइट रेस, लाइट रेस इज कॉल्ड लाइट बीम। इसी को हम लाइट बीम या नॉर्मली बीम कहते हैं। जो बल्ब से या इलेक्ट्रिक बल्ब से जो लाइट निकल रही होती है टॉर्च से, वो बीम होती है। अब एक सिंगल रे थोड़ी होगा, बहुत सारे रेज होंगे उसके अंदर, तो बहुत सारे रेज के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, लाइट बीम कहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली निकलता तो लाइट बीम है, बट हम फिजिक्स को थोड़ा ज्योमेट्रिकली इजीली रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है, मैथमेटिकली इजीली समझा पाए, विजुलाइज कर पाए, इसलिए हम रेस का सहायता लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको बनाना, डायरेक्शन दिखाना कन्वीनियंट होता है एज कम्पेयर टू बहुत सारे रेस बना रहे हो। ठीक है, तो इसलिए हम रे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बीम से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बीम का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, लाइट होता है। बहुत पतला बीम, बहुत पतला बीम को मान लो क्या हो गया, रे हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है भाई, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट वो होता है जब लाइट रेस के बीच में दूरी समान हो, मतलब जो लाइट रेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, जो लाइट रेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, वो कैसा लाइट बीम बनाते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनाते हैं। ठीक है, सो इक्वी डिस्टेंस मतलब बीच में डिस्टेंस बराबर है, इक्वी स्पेस्ड जगह इक्वल है। ठीक है, ऐसे अरेंजमेंट ऑफ लाइट रेस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, सो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस में रेस क्या होते हैं, रेज आर इक्वी डिस्टेंस्ड एंड इक्वी स्पेस्ड, इनके बीच में दूरी या जगह बराबर होता है। और एक मजे की बात क्या है कि भाई पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज में जो लाइट होते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट में जो लाइट रेज होते हैं कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो इसमें क्या भाई, रेज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है भाई, आ गया समझ में। पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज में क्या है, रेज पैरेलल अरेंज होते हैं, मतलब इनके बीच में इक्वी डिस्टेंस और इक्वी स्पेस्ड होता है। ठीक है, और ये कभी एक दूसरे को काटते नहीं है, क्योंकि यार पैरेलल है तो कैसे काटेंगे, कभी नहीं काट सकते। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट में। ठीक है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो कन्वर्जेंट का मतलब क्या हुआ, एक जगह आके मिल रहा है, किसी एक पॉइंट पे आके लाइट रेस मिल रहे हैं। तो अगर लाइट रेस,
किसी एक सिंगल पॉइंट पे आके मिलते हैं, अगर लाइट रेस किसी एक सिंगल पॉइंट पे आके मिलते हैं बोले तो कन्वर्ज होते हैं, बोले तो कन्वर्ज होते हैं, तो इसी को कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, सो यहां पे क्या होता है, लाइट रेस मीट एट अ सिंगल पॉइंट, सिंगल बोलो या फिर कॉमन बोल दो, कॉमन पॉइंट पे आके लाइट रेज मिलते हैं फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, उसी को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है, जब लाइट रेज किसी एक पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में फैलते हैं, स्प्रेड होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट रेज एक सिंगल पॉइंट से डाइवर्ज होते हैं मैनी डायरेक्शन में। ठीक है, सो कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट में क्या भाई, कि यहाँ पे लाइट रेस स्प्रेड फ्रॉम सिंगल पॉइंट। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट से लाइट रेस क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं इन मेनी डायरेक्शन या डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, तो लाइट रेस स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, कहां से, फ्रॉम सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से लाइट रेस डाइवर्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। इतना क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा भाई, लाइट रेस क्या होता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है लाइट का, जो डायरेक्शन बताता है लाइट किधर से आ रही है किधर को जा रही है। उसके बाद बीम ऑफ लाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लाइट रेज या बंच ऑफ लाइट रेज को बीम कहते हैं। पैरेलल में क्या होता है, लाइट रेज इक्वी स्पेस्ड या इक्वी डिस्टेंस होते हैं। कन्वर्जेंट में क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन से जो लाइट रेज आ रही है कॉमन पॉइंट पे मिलती है। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट में क्या होता है, एक सिंगल पॉइंट से लाइट स्प्रेड होती है इन मेनी डायरेक्शन, इसी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर है भाई? चलो आगे बात करते हैं भाई। इस चैप्टर में और भी कुछ बेसिक टर्म्स इस्तेमाल होंगे। ठीक है, और भी कुछ बेसिक टर्म्स इस्तेमाल होंगे, उसके बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, अब वो डिस्कशन करने से पहले आपको थोड़ा फिनोमिना समझना पड़ेगा, देन फिर उस पर हम जंप करेंगे। ठीक है, सो आइए फिनोमिना को समझते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है क्या चीज़। ठीक है, चलिए आज समझते हैं। सो मान के चलो भाई ये इंटरफेस हमने बना दिया। ठीक है, एक हमने क्या बना दिया, इंटरफेस। अब भैया जी इंटरफेस क्या होता है, तो भाई सुनो, इंटरफेस वो बाउंड्री होता है, वो लाइन होता है जो सेपरेट करता है दो मीडियम को, उसी को हम क्या कहते हैं जी, इंटरफेस कहते हैं। तो ये जो लाइन है इसको अपन कहते हैं इंटरफेस। क्या कहते हैं भाई, इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, इंटरफेस कहते हैं। और इंटरफेस दो मीडियम को सेपरेट करता है। मान के चलो ये जो नीचे वाला मीडियम है, मान के चलो ये जो नीचे वाला मीडियम है वो क्या है, वाटर है यानी कि लिक्विड है, वाटर है यानी कि लिक्विड है। तो नीचे वाला मीडियम को हमने मान लिया सेकंड, ये मीडियम सेकंड क्या हो गया, वाटर है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। अच्छा, ऊपर वाला मीडियम क्या हो गया, मीडियम फर्स्ट जो है हमारा, मीडियम फर्स्ट एयर है। और इतना भाई सभी को पता है क्या, कि जो एयर होता है वो वाटर से रेयरर होता है और वाटर ज़्यादा डेंसर होता है। सो इट्स ऑब्वियसली क्या, कि एयर क्या है बेटा, एयर क्या है, रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम है एक। अच्छा जी, और ये जो वाटर है वो डेंसर मीडियम है। ठीक है, वाटर कैसा मीडियम होता है भाई साहब, डेंसर मीडियम होता है। चलो भाई ठीक है। अच्छा, मान लो, क्या मानोगे, मान लो कि लाइट रेस किसी सोर्स से आ रहा है, सोर्स एस से लाइट रेस आ रहा है और इस सरफेस पे फॉल कर रहा है। ठीक है, लाइट रेस आया और इस सरफेस पे गिरा। ठीक है, अब इस सरफेस पे अपन लोग ड्रॉ करने वाले हैं क्या, एक नॉर्मल लाइन को ड्रॉ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि भाई फिर मेजरमेंट हो ही नहीं पाएगा, सारी मेजरमेंट हम इसी नॉर्मल लाइन से करते हैं। ठीक है, चलो सारे एक्सपेरिमेंट, सारे मेजरमेंट, एंगल हो गया इन सब का, हम कहाँ करते हैं, इसी नॉर्मल लाइन से करते हैं। अरे टेढ़ी बन गई लाइन, रुको सीधे करते हैं। चलिए, ये है हमारा नॉर्मल लाइन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन हो गया। ठीक है, अब देखो जिस पॉइंट पे लाइट फॉल करती है, फॉल करना मतलब गिरना, घटना हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे लाइट फॉल कर रही है या जो फिनोमिना हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, चलो तो लाइट रेस जिस पॉइंट पे गिरी, मतलब फिनोमिना इस पॉइंट पे हुआ, तो इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अच्छा, जो लाइट रेस गिर रही है, गिरने को क्या कहते हैं, इंसिडेंट होना। तो इस लाइट रेस को हम क्या कहते हैं, इस लाइट रेस को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। कौन सा रे कहते हैं भाई, इंसिडेंट
रे कहते हैं, ठीक है, इंसिडेंट रे कहते हैं। अच्छा, जब लाइट रेस किसी सरफेस पे गिरता है तो उसके साथ तीन चीजें हो सकता है, या तो सम पार्ट ऑफ द लाइट रेस गेट बाउंस बैक विद इन सेम मीडियम, एक ही मीडियम में लाइट रेस आया और टकरा के चला गया, ठीक है। सो भाई लाइट रेस का आना और टकरा के चले जाना सेम मीडियम में, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम भाई रिफ्लेक्शन कहते हैं। सो ये लाइट रेस जो बाउंस बैक होके चली गई है इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। समझ में आया रे, जोर जोर से बोलो रे, ठीक है। तो भाई क्या है ये, रिफ्लेक्टेड रे, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो लाइट रेस जो बाउंस बैक हुई है उसको रिफ्लेक्टेड रे कह रहे हैं, बहुत आसान, बहुत इजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो फिनोमिना है कि लाइट रेस का आना टकरा के वापस जाना सेम मीडियम में, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसी फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। सो आ जाओ पहले रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं। रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या आएगा, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस विद इन सेम मीडियम, ठीक है, आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ स्मूथ प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस या कोई पॉलिश सरफेस हो सकता है, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई, द प्रोसेस ऑफ bouncing back of light rays, bouncing back of light rays within same medium after striking on a smooth प्लेन सरफेस हो सकता है या पॉलिश सरफेस हो सकता है या मिरर भी हो सकता है। मिरर तो सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, सबसे बेस्ट, ठीक है। चलिए, तो रिफ्लेक्शन समझ में आ गया भाई, आसान है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, छोटा भी लिख के आ जाओगे नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलो, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट चलता है भाई, बड़े बड़े लाइंस नहीं चलते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या लिखे, हाँ, अब देखो भाई, जो ये लाइट रेज यहाँ पे आया, कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाता सेम मीडियम में, अच्छा, कुछ को जाना तो सीधे चाहिए बट सीधे जाता नहीं, क्यों, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ, रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट जा रहा है। तो भाई जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो भाई उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड कम होती है तो लाइट रेस के पाथ में बेंडिंग आता है, यानी लाइट रेस के पाथ डेविएट हो जाता है। तो इसी बेंडिंग ऑफ लाइट रेस को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, और इस लाइट रेस को हम क्या कहते हैं, इस लाइट रेस को रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, इस लाइट रेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। और ये जो फिनोमिना शो हुआ है लाइट के द्वारा, लाइट के पाथ में बेंड होना जब लाइट रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं भाई, रिफ्रैक्शन कहते हैं। आओ जरा रिफ्रैक्शन का भी डेफिनेशन लिख ले रहे हैं भाई, ठीक है। सो रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, सो द प्रोसेस या द फिनोमिना of bending of light rays when it passes from one medium to another। जब लाइट रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो उसके पाथ में बेंडिंग होता है, डेविएशन होता है, इसी फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। चलो, और ये जो लाइट रेज है उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। एक और फिनोमिना होता है इस पॉइंट पे, उसको हम फिजिक्स में नहीं पढ़ते, उसको हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बट इस फिनोमिना का नाम बता दे रहा हूं आपको, इस फिनोमिना को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, इसको हम फिजिक्स में पढ़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो भैया क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हम कुल मिलाकर के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारे रे डायग्राम, सारे कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और न्यूमेरिकल्स भी, ठीक है। चलिए, बहुत डिटेल में करने वाले इस चैप्टर को, थोड़ा बहुत एंगल का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो नॉर्मल लाइन है और ये जो इंसिडेंट रे है, इसके बीच के एंगल को हम कहते हैं एंगल आई, ठीक है। एंगल आई बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो नॉर्मल लाइन है ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल आर कहते हैं, ठीक है, एंगल आर कहते हैं। चलिए, तो इसके बारे में लिखवा दे रहे भाई, एंगल आई क्या है, एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल आर क्या है, एंगल आर होता भाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऊपर है रिफ्लेक्शन वाले में है तो रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये वाला एंगल क्या होता है भैया, इसको मैं आर डैश बोल दे रहा हूं, ठीक है। सो ये जो एंगल आर डैश है ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नहीं ये रिफ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि देखो ना,
नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। नॉर्मल लाइन रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? सो भाई हम इसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को। ठीक है, सो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, अगला स्लाइड। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले भाई? इतना पढ़ने के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर जो कि है रिफ्लेक्शन। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन को। ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम डेफिनेशन तो लिख चुके हैं अभी, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस, तो शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूं एक बार और। रिफ्लेक्शन क्या होता है? द बाउंसिंग बैक, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस, ऑफ लाइट रेस is called रिफ्लेक्शन। और भाई इसका डिटेल वाला मैं पहले लिखवा चुका हूं, तो अच्छा यही होगा कि एग्जाम में आप ये वाला डेफिनेशन डाल के आओ, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए ये शॉर्ट में आपको रिवीजन करवा दिया। तो रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। अच्छा देखिए, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, कितने प्रकार के होते हैं भैया जी रिफ्लेक्शन? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो भाई रिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? तो एक तो होता भाई रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका दूसरा भी नाम होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन का, इसको हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, कब होता है? तो भाई रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन है, जब सरफेस होगा स्मूथ, प्लेन, पॉलिश सरफेस जैसे कि मिरर, तो वहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो ये स्मूथ या कह सकते हो प्लेन, ठीक है, या पॉलिश्ड सरफेस पे होता है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या? मिरर। ठीक है, मिरर पे होता भाई। ठीक है, कैसे होते हैं? तो भाई मान के चलो ये हमारे पास एक मिरर बना ले रहे हैं। ठीक है, मिरर बना रहे हैं, ये रहा हमारे पास, ये मिरर है। ठीक है, मिरर को ऐसे ही बनाते हैं, एक लाइन खींच देते हैं और इसके पीछे बेटा ऐसे पॉलिश कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन गया प्लेन मिरर। ठीक है, अब इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे होता है? लाइट रेज ऐसे गया, आया, टकरा के चला गया, फिर ऐसे आ, टकरा के चला गया। ठीक है, फिर ऐसे आ, टकरा के चला गया। ठीक है, सो ये है भाई हमारा क्या? ये हमारा कौन सा रिफ्लेक्शन है? ये रेगुलर है। देख रहे हो, एक यूनिफॉर्म पैटर्न शो कर रहा है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें। क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन हो रहा है, यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट रेस आपस में क्या है? पैरेलल है। ठीक है, सो ये जो रिफ्लेक्शन होता है इसे रेगुलर कहते हैं, और ये रेगुलर रिफ्लेक्शन ही ये रिफ्लेक्शन है जिससे हम चेहरा देख पाते हैं अपना। ठीक है, यानी कि इमेज फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारा हमको दिखाता है किसी ऑब्जेक्ट में, जैसे मिरर हो गया। ठीक है, अच्छा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दुनिया को दिखाता है हमें, जैसे कि ये स्मार्ट बोर्ड पे रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे डिफ्यूज भी हो रहा है, जैसे वॉल हो गया, मेरे पे हो गया, लाइट रेस फॉल होते हैं ना, जैसे कोई भी सरफेस हो गया जो स्मूथ नहीं है, रफ है। ठीक है, वहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होता, वहाँ पे डिफ्यूज या रेगुलर होता है, तो इससे हम उसमें अपना चेहरा देख नहीं पाते। अच्छा सोचो, अगर ये दीवार हो गया या फिर हम पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता तो क्या होता? ये सब मिरर जैसे बिहेव करते हैं, इसमें अपना चेहरा देख लेते। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, जो रफ सरफेस होते हैं वहाँ पे रफ सरफेस पे इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होते हैं, जिसमें हम अपने चेहरे को देख नहीं सकते, यानी इमेज फॉर्मेशन नहीं होता उसमें। ठीक है, सो जिस ऑब्जेक्ट पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है उसमें तो हम चेहरा देख नहीं सकते, बट हाँ उस ऑब्जेक्ट को हम अपने आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि लाइट रेज आई इस पे हमारे आंखों में गई तो इस चीज को हम देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन वो तो खैर उससे भी देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट तो दोनों से सीन होता है। ठीक है, बट मिरर इमेज किसमें बनेगी? इसमें बनेगी। ठीक है, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई? इसमें क्या होता है, जैसे किसी रफ सरफेस पे होता है। पहली बात, ये कैसे सरफेस पे होता है भाई? ये रफ सरफेस पे होता है। ठीक है, तो रफ सरफेस पे होता है, जैसे कि क्या हो गया? वॉल हो गया, ठीक है, ग्राउंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे इरेगुलर यानी कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। कैसे होता है? जैसे लाइट रेज आया, ठीक है, टकरा के ऐसे आ गया भाई साहब। ठीक है, फिर लाइट रेज कुछ ऐसे गया, डाइवर्ज हो गया ऐसे। ठीक है, तो मतलब कैसे भी पैटर्न शो हो रहा है यहाँ पे, है ना? तो देखा जाए तो नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन चल रहा। ठीक है, लाइट रेज क्या हो रही है? नॉन यूनिफॉर्मली कहीं भी स्कैटर हो रही है यहाँ पे। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली कहीं भी क्या हो रही है? लाइट रेज स्कैटर हो रही है भाई। ठीक है, फैल रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन रहा। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक करने वाले हैं क्या?
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आज का हमारा टारगेट और लास्ट टॉपिक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को खत्म करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें दो लॉ डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट लॉ, ठीक है, देखो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, बहुत आसान है फर्स्ट लॉ। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं फिर समझते हैं, बहुत ईजी है फर्स्ट लॉ। जैसे कि इधर हमने ऑब्वियसली हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और हम प्लेन मिरर पे पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेन मिरर पे, ऑल्दो सारे मिरर पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। ठीक है, बट हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेन मिरर पे। तो प्लेन मिरर कैसे बनाते हैं, ऐसे लाइन खींच दिया और पीछे पॉलिश कर दिया, बन गया हमारा प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर क्या होता है भैया, तो घर में जो तुम्हारे मिरर लगा है ना, जिसमें चेहरा देख के आते हो, बाल बाल सेट करके आते हो, वो मिरर कौन सा, प्लेन मिरर है। ठीक है, सो ये रहा प्लेन मिरर। ठीक है, अब कोई भी रिफ्लेक्शन को समझते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं, इस पे नॉर्मल लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। तो कर दिया भाई साहब नॉर्मल लाइन ड्रॉ। ठीक है, अभी मैंने बताया इस पॉइंट को क्या कहते हैं भाई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब मान लो कोई लाइट रेज यहां पे आई, ठीक है, और टकराने के बाद वापस चली गई। ठीक है, सो इस वाले रेस को हम क्या कह रहे थे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इस वाले लाइट रेस को हम क्या कह रहे थे भाई, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। इस वाले एंगल को क्या कह रहे थे, एंगल आई, और ये वाला क्या था, एंगल आर था भाई। ठीक है, जरा इनके बारे में, अच्छा इस पॉइंट को क्या कह रहे थे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। ये एंगल आई क्या होता है, एंगल आई का डेफिनेशन बता रहा हूं, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाइन। एंगल आई क्या होता है भाई, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन, इसी को हम एंगल आई कहते हैं। ये लाइन है, रे नहीं है, लाइन है। ठीक है, तो एंगल आई क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन, it is the angle between incident ray and normal line। जितना ये इसका डायग्राम समझाने में टाइम लग रहा, उससे बहुत कम टाइम लगेगा लॉ समझाने, बहुत आसान है लॉ, बस एक बार इसके डायग्राम देख लो। ठीक है, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाइन, इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल आई। अच्छा एंगल आर क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल लाइन एंड रिफ्लेक्टेड रे, इट इज द एंगल बिटवीन, it is the angle between normal line to the reflected ray, normal line to the reflected ray, reflected ray। चलो तो आई और आर का डेफिनेशन लिख दिया। ठीक है, अब जरा लॉ समझते हैं। पहला लॉ क्या कहता है भाई, पहला लॉ ये कहता है कि ये जो एंगल आई होता है हमेशा बराबर होता है एंगल आर के, बस यही है फर्स्ट लॉ, मैथमेटिकली यही है कि जो एंगल आई है हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। अगर लाइट रेस 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है तो 30 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगी, 60 पे इंसिडेंट हो रही है तो 60 पे, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल आर होता है। आज इसको शब्दों में लिख ले रहे, शब्दों में लिखना तो और भी आसान है। कैसे लिखेंगे शब्दों में, हाँ ये फर्स्ट लॉ, यानी कि दिस लॉ स्टेट्स दैट, this law states that angle of incidence is always equal to angle of reflection, यानी एंगल आई हमेशा बराबर होता है किसके, एंगल आर के, बस यही है फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ पे बात कर रहे हैं भाई, ये हमारा सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ क्या कहता कि ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल लाइन है, ये सभी के सभी एक ही प्लेन में रहते हैं अबाउट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, प्लेन चेंज नहीं करते हैं। मतलब मान के चलो इस बोर्ड वाले प्लेन में एक्सपेरिमेंट कर रहा, मैंने यहाँ से लेजर लाइट मारा और मिरर पे टकराया, तो लेजर लाइट यहाँ पे गिरा और टकरा के इसी प्लेन में जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये रिफ्लेक्टेड है बाहर आ गया प्लेन छोड़ दिया, नहीं, प्लेन चेंज नहीं करता। जिस प्लेन में इंसिडेंट रे है उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे रहेगा, ठीक है, और नॉर्मल लाइन भी उसी प्लेन में।
ठीक है। सो ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं, ठीक है, प्लेन चेंज नहीं करते हैं। सो सेकंड लॉ क्या है भाई, दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, reflected ray and the normal line, and the normal line all lie in the same plane, in the same plane about point of incidence, about point of incidence, point of incidence के about इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन एक ही प्लेन में रहते हैं। मतलब जहाँ से मारोगे इंसिडेंट रे उसी प्लेन में निकलेगा रिफ्लेक्टेड रे। ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्टेड रे बाहर आ गया या अंदर चला गया, अगर एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई प्लेन में रहेगा, ठीक है। चलिए, सो यही था हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इमेज क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन से कंडीशन होते हैं, देन हम इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर डिस्कस करेंगे, देन फिर हम स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे और इसमें कुछ फॉर्मुलेज और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बने रहिए इस चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।